अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सीरत फैमिली व्लॉग। उम्मीद है जैसे सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो जी मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ जी बजे थे सुबह के 7:15। तो मैंने फटाफट कपड़े डाले वॉशिंग में कि जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी, इनको करवाऊँगी, मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे। क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया। अब अगर सुबह सुबह काम ना करें ना तो सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, काम लटका ही रह जाता है। तो जी मैंने फटाफट कपड़े यहाँ वॉश करने के लिए डाल दिए थे। तो मैं रोज़ ही नाश्ता शेयर करती हूँ अपने हस्बैंड का और बच्चों का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपना नाश्ता शेयर करूँ। तो यहाँ जी मैं कर रही हूँ डाइट। तो मैंने लिए सिर्फ 2 एग और साथ में 1 मग चाय का। तो ये मत सोचिएगा एड्डा वड्डा मग चाय दा तो डाइटिंग का दी, नहीं जनाब जी। यहाँ पे आधा दूध आधा पानी है और इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। और ये 2 अंडे जो नज़र आ रहे हैं, ये 2 मैंने नहीं दिखाए, क्योंकि जिस दिन मैं इन बच्चों का स्पेशली बॉईल कर लेती हूँ ना, उस दिन ये बच्चे खाते नहीं हैं, और जिस दिन मैं नहीं करती उस दिन इनको खाना होता है। तो इसलिए मैंने एक ही एग खाया था, साथ में चाय पिए थी। चाय बस एक बहाना ही है पेट भरने का, बाकी उसमें टेस्ट वेस्ट कोई नहीं होता। तो चले जी, यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था। तो इनके बाबा लेके आए थे फ्रूट। तो ये जो फ्रूट है, ये सबसे नाजुक फ्रूट जिसको कहते हैं, ये वो फ्रूट है, अगर इसको फ़ौरन से ना वॉश करके किसी भी टोकरी में ना निकाला जाए तो ये ख़राब हो जाता है। वैसे ये मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो जब इसने आ जाना होता है ना सीज़न में, तो बस हमारे घर से ये ख़त्म नहीं होता। और इस फ्रूट को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है ना तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं तो अपने बच्चों सामने शौकियाँ मारती हूँ कि बच्चों जैपनीज़ फ्रूट आ गया है। तो जैपनीज़ फ्रूट को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हम तो भाई जापानी फाली कहते हैं। तो चले जी, आज है हफ्ते का दिन। तो ज़रा हफ्ते वाले दिन जनरल सफाइयाँ होती हैं, तो यहाँ पे सफाइयाँ शुरू करवा दी थी। जनरल से मुराद के थोड़ा फ़र्श पे सरफ डलवा के अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ताकि फिर पूरा हफ्ता नॉर्मली सफाइयाँ भी होना तो चल जाता है। तो हफ्ते का दिन होता है थोड़ा सा अच्छी सी सफाइयाँ करवाने का। तो चले जी, यहाँ पे सोचते हैं, अब हम सफाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं तो सोचते हैं कि क्या पकाएं क्या पकाएं। तो इधर तकरीबन बज गए थे दोपहर के 11। तो बहुत ज़्यादा मुझे तो भूख लग गई थी, क्योंकि आपके सामने नाश्ता भी मैंने बड़ा हल्का फुल्का किया था। तो फिर मैंने यहाँ पे खाई चली, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक था, बस 1-2 ही बाइट ली थी मैंने। तो चले जी, यहाँ पे बहुत सोचने के बाद हमारा डिसाइड हुआ कि हम मसर चावल बनाएंगे। तो मेरी तो डेली लड़ाई हो जाती है कि क्या पकाना है क्या पकाना है। मैं कहती हूँ आप बताओ क्या पकाना है इनके बाबा को, और वो कहते हैं आप अपनी मर्ज़ी का पका लो। तो बस इसी बातों में हमारी लड़ाई हो जाती है डेली। तो चले जी, यहाँ मैं बनाने लगी मसर चावल। तो मैंने डाल दिया है एक प्रेशर कुकर में घी, और उसमें डाला प्याज। तो जब तक जी ये प्याज ब्राउन हो रहा है, तब तक मैं पीस लूँगी अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें। क्योंकि जो दाल चावल, मसर चावल, कड़ी चावल, ये जो है ना, ये सारी सौगात है सिर्फ गर्मियों की। हमारे घर में ना सर्दियों में चावल नहीं इतने पसंद किए जाते, तो इसलिए गर्मियों में ये बहुत चीज़ें खाई जाती है। तो मैंने कहा सर्दी आने से पहले पहले ना एक दफ़ा सारी चीज़ें बना लूँ। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो गया, तो मैंने इसमें डाल दिया अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें जो मैंने पीसी थी वो ऐड कर दी। 2 मिनट उनको भून के मैंने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर को भी एक से 2 मिनट भूना, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून लाल मिर्ची थी, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा। तो अब जब तक ये मसाला भुनेगा तब तक मैं उसकी भुनाई करती रहूँगी। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी तरह मसाला भुन गया, टमाटर बिल्कुल इसमें मैश हो गए थे। तो अब मैं इसमें डाल दिया मसर डाल के मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी डाला था। तो आपके प्रेशर कुकर पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना पानी जाएगा। ये प्रेशर कुकर छोटा है तो सिर्फ 1.5 कप में ये हो जाते हैं। तो चलिए जी, जब तक इसको मैंने लगवाने हैं ना 12 मिनट, तब तक मैं बना लूँगी चावल। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है दूसरे चूल्हे पे। तो तब तक मैं बनाती हूँ चावल। तो आप लोग इधर गौर करोगे कि जो हमारे घर की पतीलियाँ हैं ना, वो बड़ी बड़ी चमकती हैं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है कि मेरे घर की हर बर्तन ऐसे चमकता रहे। अगर काम वाली अच्छे से ना वॉश करे तो मैं खुद ही करना शुरू हो जाती हूँ, ताकि उसे पता चल जाए कि वो अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे जी इधर मैंने पतीली में डाला देसी घी, और उसमें छोटा सा बिल्कुल आधी चम्मच मैंने प्याज लिया होगा, वो मैंने हल्का सा सॉफ्ट किया, ब्राउन नहीं करना। तो साथ ही मैंने उसमें नाप के डाल दिया पानी, और 1 टीस्पून इसमें नमक डाला था, और सिर्फ 1 चुटकी इसमें सिर्फ ज़ीरा था। और बाद में उबाल आने पे मैंने इसमें डाल दिए चावल। हम पानी उतरे हुए चावल नहीं बनाते, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इसको ज़ीरा राइस बोलते हैं। तो जैसे ही इसका उबाल आएगा, इसको मैंने दम लगा दिया था। तो यहाँ पे जो मैं लगा रही हूँ ना, ये ढक्कन का जो ऊपर वाला हैंडल होता है वो टूट जाता है। तो मैंने इधर आटा लगा के ना जुगाड़ लगाया था कि दम अच्छे से आ जाए। तो चावल मेरे बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो मैंने देखे 12 से 13 मिनट बाद मैंने मसर देखे बिल्कुल रेडी, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे तैयार थे। तो मैंने इधर डाल दिया काली मिर्च और गरम मसाला, साथ में हरा
धनिया। तो यहाँ जी मेरे मज़ेदार से मसर भी रेडी थे, चावल भी बिल्कुल रेडी थे। तो अब मैं कर लूँगी टेस्ट नमक, क्योंकि मैं हमेशा नमक थोड़ा सा ना हाथ रोक के डालती हूँ ताकि टेस्ट करके बाद में ऐड कर लूँ। अगर तेज़ हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं पहले ही थोड़ा कम डालती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम था, मैंने 1 टीस्पून बोला था ना, लेकिन यहाँ पे 1.5 टीस्पून गया था। मैंने तकरीबन आधा टीस्पून यहाँ और ऐड किया था। तो चले जी यहाँ पे हम खाते हैं मज़ेदार से मसर चावल। और मसर चावल हो साथ में अचार ना हो और प्याज ना कटा हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं जी अपने मसर चावल। तो मैं जी दोपहर में जो भी हमारे घर में बनता है ना, जैसे कि दाल चावल हों या जो भी बनता है वो मैं लाज़मी खाती हूँ। मैं दोपहर में रोटी खाती हूँ, सुबह नाश्ते में और रात में मैं डाइट का यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं दोपहर जो बना होता है वो मैंने खाना होता है, क्योंकि ना खाऊँ तो भाई मैं तो मर जाऊँ। ये है जी मेरी प्लेट। तो बहुत ही मज़े के बने थे। अगर अच्छी लगी रेसिपी तो लाज़मी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। जिन बच्चियों को नहीं ना आते कि मसर चावल बनाने, वो लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बने थे। तो खाना खाने के बाद मैं चली गई थी ऊपर छत से कपड़े उतारने के लिए। तो यहाँ जी बज गए थे शाम के 7। तो हम लोग रात का जो खाना है ना वो तकरीबन 7 साढ़े 7 तक खा लेते हैं, क्योंकि हम भाई जल्दी सोने और जल्दी उठने वाले बंदे हैं। तो यहाँ पे सीरत को मैंने कहा आपने मसर चावल खाने, कहती नहीं मैंने नहीं खाने, मुझे नगेट्स फ्राई कर दें। तो मैंने उसको नगेट्स कर दिए। देखे इसको इतने पसंद आए थे, ये ऐसे खुश होकर खाती है माशाल्लाह से। और अलीशेर को मैंने बना दी थी मैगी नूडल्स। तो इसके बाबा ने ली थी एक रोटी, उसी मसर के साथ बनवा ली थी, तो उन्होंने वो खा ली और मैंने सिर्फ दूध का गिलास पीना था। तो चलिए जी यही था जी आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलूँगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।